Hello, good morning everyone. My name is Shubham Jagdish and I'm a teacher at City Montessori School, Kanpur Road campus and welcome back to my YouTube channel. तो पिछले डिबेंचर के वीडियो में मैंने खत्म करा दिया था इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अच्छा, इस कोलैटरल का मतलब क्या होता है? कोलैटरल का मतलब होता है बेटा आपको कुछ भी गिरवी रखना। यहां पर हम गिरवी क्या रख रहे हैं? यहां पर हम डिबेंचर्स गिरवी रख रहे हैं। इसके दो मेथड्स हैं। तो दो मेथड्स में क्या करना है, आप लोन लोगे और लोन लेने के बदले में आपको क्या करना है, अपने डिबेंचर्स को गिरवी रखना है। तो चलो भाई इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करते हैं और वो क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 13, जिसका पीडीएफ मैंने पिछले वीडियो में भी अटैच कर रखा है। इस वीडियो में फिर मैं अटैच कर दूंगा। प्लीज पहले पीडीएफ डाउनलोड करना फिर वीडियो देखना शुरू करना, ठीक है? चलो, अब लिखा है कंपनी हैड ₹10 लाख 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2017। एक कंपनी के पास 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं। मैंने नहीं बोला कि 10 लाख डिबेंचर्स हैं, क्या बोला है? 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर्स हैं आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2 लाख रुपए का लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो भैया इसकी तो एंट्री पास होनी चाहिए। क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने रुपए का लिया है लोन? 2 लाख रुपए का। मैंने शॉर्ट पे लिखा है, आप ऐसे शॉर्ट पे मत लिखना, पूरा अमाउंट लिखिएगा पेपर में, ठीक है ना भाई? ऐसी गलती मत करना। चलो, उसके बाद क्या बोल रखा है? और उसके बदले में प्लेज कराई है सिक्योरिटीज 2.5 लाख रुपए की, ठीक है भाई? देखो, फर्स्ट मेथड में हम लोग ना जो प्लेज कराने वाली एंट्री होती है ना वो पास नहीं करते। तो फर्स्ट मेथड में केवल यही एंट्री पास होगी। ये फर्स्ट मेथड है, उसमें केवल यही एंट्री पास होगी और साथ में एक बैलेंस शीट बनेगी। तो चलो, और सेकंड मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड होता है जिसमें दोनों एंट्री पास होती है। मैं बगल में सेकंड मेथड भी कर दे रहा हूं। सेकंड मेथड में हम लोग दोनों एंट्री पास करते हैं। पहली बात तो लोन लेने की तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये तो हो गया है भाई लोन लेने की एंट्री। और फिर डिबेंचर्स को मॉर्टगेज करने की एंट्री क्या होती है भाई? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हमने प्लेज कर दिए डिबेंचर्स 2.5 लाख रुपए के, ठीक है ना भाई? ये लोन लेने की एंट्री है और उसके बाद वो मॉर्टगेज करने की एंट्री है। आई होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देता हूं। यस, अभी सही है, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं बेटा कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी और आप ये सारी चीजें कैसे मेंशन करोगे बैलेंस शीट के अंदर। इस मेथड में बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है। तो एक ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, उसी के नीचे एक मैंने फॉर्मेट और बना दिया है जिसको हम नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना? तो चलो भाई देखते हैं बैलेंस शीट में क्या होता है। पहली हेडिंग होती है बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर पहली हेडिंग क्या होती है बेटा? नॉन करेंट लायबिलिटीज। सॉरी, इसके अंदर तो बहुत सारी हेडिंग होती है, जिसके अंडर हमको लिखना है वो है नॉन करेंट लायबिलिटीज, बिकॉज लोन इसी के अंदर आते हैं। जिसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या चीज है जरा देखो भैया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। एलटीबी नाम से मैंने शॉर्ट पे लिखा है। कंपनी के पास पहले कितने के डिबेंचर्स हुआ करते थे? कंपनी के पास पहले डिबेंचर्स थे 10 लाख रुपए के। तो यहां लिख देता हूं 12% डिबेंचर्स थे कंपनी के पास 10 लाख रुपए के। फिर कंपनी ने और लोन ले लिया, बैंक लोन ले लिया। कितने का लोन ले लिया? 2 लाख। तो अभी लायबिलिटी कितनी होगी कंपनी के पास? 12 लाख रुपए की। तो करंट ईयर में बोरोइंग्स, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। करंट ईयर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी की होगी बेटा? 12 लाख रुपए की। और प्रीवियस ईयर में कितनी थी? 10 लाख रुपए की। 10 लाख के डिबेंचर्स थे। समझ में आया आपको प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर? तो यहां तक नोट करो भाई जल्दी से। और ये हो गया है आपका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन। और अब बढ़ते हैं इसके आगे। ये कोलैटरल सिक्योरिटी के जितने सारे क्वेश्चंस आपकी किताब में हैं वो कर लीजिएगा। एंड वो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके टिल 16, ठीक है ना भाई?
टिल 16 ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप 16 तक इससे क्वेश्चन लगा लेना। डीके गोल की किताब मैं फॉलो कर रहा हूँ, पीडीएफ ग्रुप वीडियो के साथ अटैच कर रखा है। जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 केसेस है उसके, तो बड़ा टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी से नोट करिए यहाँ। ऑलराइट क्लास, तो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इशू की एंट्री पास करना और रिडेम्पशन की एंट्री पास करना। साथ साथ इसके 6 केसेस हैं, एक एक करके सारे पढ़ने वाले हैं बेटा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक यहां नहीं सीखा तो अगला चैप्टर तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा, हो सकता है 12 नंबर का मिल जाए, ठीक है, यू नेवर नो। तो चलो भाई, आप भी अपनी कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा, ठीक है ना। एक तरफ हम लोग करने वाले हैं एंट्रीज बेटा इशू की, दैट मींस इशू ऑफ डिबेंचर्स की बेटा, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग एंट्री पास करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा ये टॉपिक आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी यहां पर ना हम लोग को इस डिबेंचर के चैप्टर में हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जैसे डिबेंचर्स को इशू नहीं करेंगे, हम एक साथ ही डिबेंचर्स को इशू कर देंगे, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना। तो चलो पहला केस पढ़ने जा रहा हूं, केस नंबर 1। ये क्या है भाई, इशू एट पार, और शॉर्ट में लिख रहा हूं आर, ये क्या लिखा है, रिडेम्पशन एट पार। मतलब एक डिबेंचर है, वो पार पे इशू हुआ है और पार पे ही वापस कर दे रहे हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको ये बात। एग्जांपल, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 100 रिडीम्ड एट 100। मतलब एक डिबेंचर जिसको आपने 100 रुपए में इशू किया था और वापस भी 100 रुपए में ही कर दे रहे हो, ठीक है ना भाई। तो एंट्री लिखो पहले, इशू करने की एंट्री क्या होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक साथ क्यों लिख रहे हैं भाई, एक साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने सेम डे डिबेंचर्स को इशू किया और सेम डे ही अलॉट भी कर दिया, ठीक है ना। तो 100 रुपए का डिबेंचर, एक डिबेंचर था, इसलिए 100 रुपए यहां लिखेंगे केवल। दूसरी एंट्री देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12%। अच्छा, यहां पे कोई परसेंट तो लिखा नहीं है, तो कोई बात नहीं, टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है ना भाई। ये तो इशू करने की एंट्री होगी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और उसका ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब रिडेम्पशन की एंट्री पास करिए। देखिए रिडेम्पशन कैसे एंट्री पास करिए, पहली एंट्री देखिएगा बेटा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये ड्यू किया मैंने अमाउंट, डिबेंचर होल्डर्स को कितना पैसा पे करना था, 100 रुपए। और अगली एंट्री क्या पास करेंगे भाई, देखो, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पे करने की एंट्री होगी भाई, ठीक है। पहले हमने जो भी डिबेंचर्स को पैसा पे करना था उसको ड्यू किया, बाद में उसको पे कर दिया। ये पहला केस था। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, तुरंत सॉल्व कर दूंगा मैं। फिर आगे बढ़ता हूं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 है बेटा इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार। मतलब क्या है, हम इशू तो कर रहे हैं प्रीमियम पर और रिडेम्पशन किस पे कर रहे हैं, वापस किस पे कर रहे हैं, पार पे। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, वापस करना। तो चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिखा है डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 105 रिडीम्ड एट पार। मतलब एक डिबेंचर है जिसको आपने इशू किया है, 100 रुपए का था, 105 रुपए में इशू किया है, लेकिन वापस हम 100 रुपए ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे इशू करेंगे, जरा देखो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए में इशू कर दिया भाई, 105। अगली एंट्री देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और हमने प्रीमियम पर इशू किया था तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बहुत ध्यान से देखना, 105 में इशू किया, 100 रुपए का डिबेंचर, 5 रुपए का प्रीमियम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। लेकिन वापस किस पे कर रहे हैं, वापस तो आप पार पर ही कर रहे हैं, तो सेम एंट्री कॉपी हो जाएगी।
ठीक है ना, बिकॉज जो यहां पे भी क्या था, रिडेम्पशन एट पार था, यहां पे भी रिडेम्पशन एट पार है, तो सेम एंट्री कॉपी कर देंगे, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपए और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। क्लियर, समझ में आए? दो केस आपको सबको समझ में आए, जल्दी से नोट करो भी। और क्लास तो बढ़ते हैं अब हम लोग केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 क्या है, जल्दी से देखो। केस नंबर 3 ये कहता है इशू एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट पार। इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। अब जरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। लिखा है अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 95 रिडीम्ड एट पार। रिडीम्ड एट पार मतलब एक डिबेंचर था 100 रुपए का, जिसको हम लोग इश्यू कर रहे हैं 95 पर और वापस कर रहे हैं पूरा पार पर। ठीक है ना, तो जरा इसकी एंट्री देखते हैं पहले इश्यू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने में इश्यू कर दिया भाई, 95 में। अगली एंट्री देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 95 डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितने का हो गया, 5 टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपए। ठीक, सिंपल एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं भैया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95 रुपीज में इशू किया है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट कितने का हो गया, 5 रुपए का, और डिबेंचर था कितने का, 100 रुपए का। लेकिन यहां पर भी वापस किस पे कर रहे हैं आप, प्रीमियम, सॉरी वापस किस पे कर रहे हैं आप, पार पे ही वापस करें, तो सेम एंट्री कॉपी होगी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये 3 केस बड़े सिंपल है। अभी जो चौथा, पांचवा और छठवां केस आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से देखते हैं केस नंबर 4 क्या है बेटा। केस नंबर 4 क्या है भाई, इशू एट प्रीमियम, सॉरी इजी करते हैं थोड़ा उसको, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इशू तो पार पर ही हो रहा है, लेकिन वापस ही प्रीमियम पर हो रही है। एग्जांपल देखिए भैया, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 100 रिडीम्ड एट 110। एक डिबेंचर था जिसको हमने 100 रुपए में इशू किया और वापस कर रहे हैं 110 रुपए में। बहुत ध्यान से देखना ये एंट्री। पहली एंट्री देखो, इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने में इशू किया भैया, 100 रुपए में इशू किया। सेकंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहा हूं, ध्यान से देखना भैया। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख रहा हूं, टू डिबेंचर्स अकाउंट। 100 रुपए का डिबेंचर था, अब देखो वापस किस पे कर रहे हो, 110 रुपए में। तो तुम्हारा नुकसान कितने का हो रहा है, तुम्हारा लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपए का। तो लॉस को डेबिट करते हैं, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट कितने का, 10 रुपए का। और इस लॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ये आया नया चीज, ये लॉस ऑन इशू और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नई चीज आई है बेटा। ये लॉस क्यों, क्योंकि 100 की चीज आप 110 में वापस कर रहे हो, और इस लॉस को क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक, अब रिडेम्पशन की एंट्री में क्या होगी, देखो भैया, पहली एंट्री क्या होगी रिडेम्पशन के टाइम पर, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। भैया 100 रुपए का डिबेंचर था, 10 रुपए का प्रीमियम था, तो 110 मिलना चाहिए था डिबेंचर होल्डर को, और डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया भैया, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना भाई, 110। तो ये हो गई दूसरी एंट्री। आई होप आपको केस नंबर 3 और केस नंबर 4 समझ में आया होगा। केस नंबर 5 और केस नंबर 6 बहुत बढ़िया है, जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे। और क्लास तो बढ़ते हैं हम लोग केस नंबर 5 पर। केस नंबर 5 क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे। ये है इशू एट प्रीमियम और रिडेम्पशन भी एट प्रीमियम।
एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 105, रिडीम्ड एट 110। एक डिबेंचर था जो कि 100 रुपए का था, आपने इशू 105 में किया और वापस 110 में कर रहे हो। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि लॉस कितने का हो रहा है, तो आप सब मुझे बताओगे लॉस हो रहा है 5 रुपए का। लेकिन बेटा लॉस हो रहा है 10 रुपए का। 10 रुपए का क्यों? क्योंकि हमेशा लॉस या गेन देखते हैं फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की? 100 रुपए। डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का। भले ही वो 105 रुपए में इशू हुआ हो, लेकिन वापस तो 110 कर रहे हैं ना, तो 100 रुपए की चीज को 110 वापस कर रहे हैं, इसलिए 10 रुपए का नुकसान है। और जो इशू कर रहे हो वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, जो वापस कर रहे हो प्रीमियम और रिडेम्पशन होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे के साथ क्लब नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी भैया। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बहुत ध्यान से देखना बेटा, कितने में इशू किया आपने? 105। अगली एंट्री देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूं, टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चा लोग, 105 रुपए का मिला था हमको डिबेंचर्स का, 100 रुपए का डिबेंचर है और 5 रुपए प्रीमियम, और लॉस कितने का हो रहा है? 10 रुपए का। तो लॉस को यहां डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 10, और इस लॉस को क्या बोलते हैं? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और रिडेम्पशन के समय एंट्री कौन सी पास करेंगे? ये वाली, डिबेंचर्स प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। फटाफट से ये नोट करो, 1 मिनट दे रहा हूं आपको नोट करने के लिए, वीडियो पॉज कर लेना, और तुरंत मैं बताने जा रहा हूं आपको इसका अगला केस, और वो लास्ट केस है, केस नंबर 6। चलो भाई रब कर रहा हूं, पॉज कर लियो वीडियो। ठीक, अगला केस तो और भी ज्यादा मजेदार है। कैसे मजेदार है? बहुत ध्यान से देखना भैया। वो है इशू एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। क्या है भाई? केस नंबर 6, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 95, रिडीम्ड एट 110। अगर अब मैं पूछूं आपका लॉस कितने का हो रहा है, तो क्या बताओगे? 10 रुपए का। ठीक है, हालांकि लॉस और डिबेंचर्स को एक साथ क्लब करके बुक में लिखाया होता है, लेकिन एक्चुअल में लॉस कितने का हो रहा है? 10 रुपए का। कैसे निकाला? फेस वैल्यू से। डिस्काउंट कितने का है? 5 रुपए का। तो चलो इसकी एंट्री पास करके दिखाता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने में इशू किया है भाई? 95 में। सेकेंड एंट्री देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, और यहां पर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। 95 में इशू किया, 5 रुपए का डिस्काउंट, 100 रुपए का डिबेंचर था, और लॉस कितना हुआ? लॉस को डेबिट कर दो, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। लॉस कितने का हो रहा है? 10, और इस लॉस को क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। वो कितने का है? 10 रुपए का। अब कई बुक में ये डिस्काउंट और लॉस को एक साथ करके लिखा हुआ है, आप कर सकते हो। अगर अलग अलग लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और रिडेम्पशन की एंट्री वही सेम, डिबेंचर्स प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये 6 केसेस थे जो आपको करने बहुत जरूरी है भाई। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि इलस्ट्रेशन 17, 18, 19। ठीक है ना? तो भाई एक बात और बता दूं, इस पूरे चैप्टर में केवल एक चीज बाकी रह गई है, वो है टैक्स, इनकम टैक्स वाली चीज। उसके ऊपर भी एक बहुत शॉर्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। अभी ये देखो, कोई डाउट है तो बताओ, और आज ही हो सकता है दूसरा वीडियो भी रिलीज कर दूं जिसपे इनकम टैक्स के बारे में बताया गया है। इनकम टैक्स बोले तो टैक्स रिलेटेड एट सोर्स, टीडीएस वाला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। चलो भाई, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। जल्दी से नोट करो और बहुत ज्यादा मन लगा के पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।